हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सेट फ्यूचर। और दोस्तों, आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको जो बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम में जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि जो हमारी कॉपी को लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, या नंबरों को हम ज़्यादा कैसे इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो आज विशेष चर्चा हम करने वाले हैं हमारे जो यूपी बोर्ड के एग्जाम हैं और उन सारे बच्चों के लिए। क्योंकि देखिए, जो हमारे बोर्ड के एग्जाम में सबसे पहली बात बच्चों को दिक्कत आ रही है कि सर रोल नंबर बहुत बड़ा है, तो बड़े रोल नंबर को कैसे लिखे। तो सबसे पहले मैं एक एक बात को क्लियर कर दूंगा और आपको अपने पेपर में जाने से पहले जो हम छोटी छोटी बातें आपको बताएंगे, उन बातों का आप विशेष ध्यान रखेंगे, जो कि आपके एक अच्छे नंबर या अच्छे स्कोर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए कि सबसे पहले आपका अगर नाम लिखा हुआ है कॉपी पे तो आप नाम लिख देंगे, उसके बाद रोल नंबर लिखा हुआ है तो रोल नंबर लिख देंगे, उसके बाद आपकी क्लास लिखी हुई है तो क्लास लिख देंगे। तो ये जरूरत के हिसाब से आपको लिख देना है। उसके बाद अगर रोल नंबर लिखा है शब्दों में, मैंने ये देखा है कि बच्चों को बड़ी दिक्कत ये थी कि रोल नंबर अगर लिखा हुआ शब्दों में, तो शब्दों में किस तरीके से आप लोग लिखेंगे कि तो इसी तरीके लिख दीजिएगा 1 2 4, ये अरब खरब इस तरीके से आपको नहीं लिखना है। आपको जो रोल नंबर लिखना है कि 1 2 4 5, इस तरीके से आपको जो रोल नंबर है अपना फिल कर देना है। दूसरी बात, पहली बात थी हमारी कि इस तरीके से आप कॉपी को अच्छे से फिल कर लेंगे, एक एक चीज उसकी जो भी पूछा होगा। वैसे तो आपको क्लास में अध्यापक बताएंगे, इस बात के लिए बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये चीज अध्यापक खुद बताएंगे आपको। तो ये चीजें आपको फिल करने के बाद जब आप कॉपी लिखने की स्टार्ट करेंगे, लिखने के बाद देखिए आज पेपर कोई सा भी हो, यूपी बोर्ड के पेपर का जो पैटर्न होता है लगभग सेम होता है, क्योंकि चाहे आप हिंदी का उठा लो। एक तरीके से मेरा कहना यह है कि यूपी बोर्ड में जो हिंदी इंग्लिश ये पेपर तो लगभग आउट से ही होते हैं, क्योंकि चार जीवन परिचय अगर आप याद करोगे नॉर्मल सी बात एक फंस जाएगा। उसी तरीके से निबंध है 4-5 याद करोगे कोई न कोई फंस जाएगा। उसके बाद मेरा कहने का मतलब ये है कि हर एक चीज आपको रटनी नहीं है, उसको लिखने के तरीके पे ध्यान देना है कि उसको लिखते किस तरीके से, यानी कॉपी चेक करने वाले को इम्प्रेस कैसे करना है। तो देखिए, अब जैसे पेपर है हमारे पास, मान लीजिए कि आपको ये एक मॉडल पेपर है और उस मॉडल पेपर में हमको जैसे दिया गया है यूपी बोर्ड के एग्जाम में, मान लो कि खंड का। तो सबसे पहले कॉपी पे हमने कहा कि आपको जो भी डिटेल दी गई है वो डिटेल आपको फिल कर देनी है, और डिटेल फिल करने के बाद आपको रोल नंबर अपना जो भी है जिन शब्दों में बोला गया वो सब लिख लेना है। लिखने के बाद क्या करना है कि जब आप कॉपी पे लिखना स्टार्ट करेंगे तो चाहे तो आप कॉपी पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ करने के बाद लिखना स्टार्ट करें, या आप चाहें तो डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी कोशिश ये है कि आप अपने नंबर को स्कोर कैसे करें, यानी आप लगभग एक तरीके से ये देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड। जैसे मैंने थंबनेल में लिखा 95%, अब जरूरी नहीं है कि हर एक स्टूडेंट्स इन नंबरों को प्राप्त कर सकता है, बट ये जरूर मानता हूं कि आप अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हो। मुझे पता है कि जैसे हिंदी का एग्जाम, हिंदी का पेपर है अगर आपका, तो हिंदी के पेपर में आप खुद से जानते हो कि आप 90 अप्रॉक्स 90 नॉर्मल आराम से प्रत्येक बच्चा नंबर ला सकता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनको इसमें भी दिक्कत होती है, कहते सर 90 तो बहुत ज्यादा बोल दिया आपने। भाई लिखने का तरीका भी डिपेंड करता है, नंबर ऐसे नहीं आएंगे, आपको लिखने का तरीका भी डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले जैसे खंड का है तो आप खंड का लिखिए, अच्छे से प्रश्न लिखिए, प्रश्न डालिए, प्रश्न लिखने के बाद डॉट डॉट लगा दीजिए। अब जो भी आपका प्रश्न नंबर है, मान लीजिए प्रश्न नंबर 1 है तो 1 लिखा और डॉट डॉट लगा दिए। लिखना नहीं है आपको, यहाँ पे लिखा उत्तर, और उत्तर लिखने के बाद आप यहाँ पे हेडिंग डाल के अच्छे से लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आप लिखेंगे, और काले और नीले ये जो पेन है अच्छे होने चाहिए, या आप स्केच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ब्लैक पेन से लिखने के लिए, जिससे जो टीचर को ज्यादा इंप्रेस करेंगी और आपको एक अच्छे नंबर की तरफ लेके जाएंगी। सिर्फ तरीका मैं बता रहा हूं आज कि आपको क्या करना है। तो प्रश्न नंबर 1 इस तरीके से आप करेंगे, उसी तरीके से आप खंड, दूसरा हमारा है खंड खा। देखिए प्रश्न जो खंड का है उसमें आपके 10 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 10 एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो उनमें तो आपको ज्यादा टाइम करना ही नहीं है। सबसे पहले जो भी चीजें आपको आ रही हैं और पेपर में वो चीजें आप पहले करना जो आपको बहुत अच्छे से आती हैं।
और दूसरी बात, राइट साइड पे ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि राइट साइड वाला पेज ज्यादा इंप्रेसिव होना चाहिए, क्योंकि उसके लेफ्ट साइड वाला क्या होता है कि जब कोई चीज फ्रंट पे दिखाई देती है तो हम उसको बड़े डीपली अच्छे से पढ़ते हैं, और जो चीज साइड से होती है तो उसको हम देख के टिक मार देते हैं। ऐसा मेरा अनुभव कहता है कि इसीलिए आप राइट साइड वाले पेज से ज्यादातर क्वेश्चंस को लिखने की स्टार्टिंग कीजिएगा। उसके बाद जो राइट साइड का पेज है आपका, उसको आप उस पे भी लिखिए। अच्छा, ऐसा नहीं है नहीं लिखेंगे, बट उसको क्या है कि लिखने के बाद आप उस पे जो है क्वेश्चन की स्टार्टिंग कम करें, मेरा ऐसा मानना है। उसके बाद खंड का, उसके बाद खंड खा। तो अब बहुत से बच्चों की ये दिक्कत आ रही है कि सर पेपर खंड का से करना स्टार्ट करें, खंड खा से करना स्टार्ट करें, खंड गा से करना स्टार्ट करें। तो बेटा बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है, आप पेपर कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, खंड गा से कर सकते हो, खंड का से कर सकते हो, खंड खा से कर सकते हो, डिपेंड करता है आपको वो चीजें आनी चाहिए। दूसरी बात, खंड खा से अगर आप स्टार्ट करोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 जो भी है डॉट डॉट लिखा यहाँ पे और हल उत्तर डाल के लिखना प्रारंभ कर दीजिए। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन आपसे बोले जाए उतने क्वेश्चन, पहली बात आप पेपर को पहले लीजिए, एक बार अच्छे से पढ़िए, पढ़ने के बाद आप उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। आई होप आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी। इसी तरीके से खंड का हो गया, खंड खा हो गया, खंड गा हो जाएगा, और जो लिखने की तरीका है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, इंप्रेसिव होना चाहिए। तो बस दूसरी बात, अब ऐसे ही मान लीजिए सबसे पहले जैसे आपका पेपर किसका है, और ये मैं वीडियो सिर्फ 10th क्लास या ये सभी बच्चों के लिए है, वीडियो इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए। कैसे देखिए, क्या मान लीजिए कि आपने किसी प्रश्न को लिख रहे हो, आप निबंध लिख रहे हो, मान लो निबंध लिख रहे हो किसी के ऊपर, तो निबंध के लिए तो नॉर्मल सी बात है, कुछ बातें कॉमन होती हैं। तो पहली हेडिंग जैसे निबंध है, तो निबंध में क्या होती है, सबसे पहली हेडिंग होती है आपकी प्रस्तावना। तो प्रस्तावना, अब मान लो साइंस के ऊपर लिख रहे हो तो साइंस का क्राइटेरिया देखो कि साइंस कहाँ कहाँ डेवलप हो रहा है, अंतरिक्ष में साइंस का योगदान है ना, तो कहाँ कहाँ डेवलपमेंट क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं उन्हें देख देख के आप हेडिंग बना सकते हो, तो बना लो, वरना अच्छे शब्दों में आप लिख भी सकते हो। दूसरी बात, लास्ट हेडिंग आपकी होती है निष्कर्ष, है ना। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो हमारे पेपरों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जो आपके एक अच्छे नंबरों की तरफ लेके जाती हैं। जैसे मैंने कहा कि 95 ऐसे नहीं आते हैं, आप डिसाइड करो, क्योंकि ये नंबर जो होते हैं एक तरीके से बच्चा पेपर देने के बाद खुद डिसाइड कर लेता है कि उसके इतने नंबर आने हैं। तो वही चीज है। और दो बेटा एक बात और बता दूं कि आपको हमेशा याद रखना, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश ये नंबर आपके स्कोरिंग होते हैं। ये जो हिंदी है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है स्कोरिंग में। कैसे कि अगर हिंदी में आपके मान लो कि आपके अगर मान लो कि हिंदी में 95 आएंगे, तो कहीं ना कहीं अगर और सब्जेक्ट में कम आएंगे तो वो उसको बैलेंस कर लेगा और आप एक अच्छी मार्किंग की तरफ पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए मेरा कहना ये है कि हिंदी में आप लिखने के तरीका यानी अच्छा लिखिए। और ये भी बता दें कि बच्चे बहुत ऐसा भी नहीं है कि लिख देना एक शब्द यहाँ पे लिख रहे हैं, एक साइड यहाँ पे लिख रहे हैं, बहुत दूर दूर करके नहीं लिखना है आपको, लेकिन लिमिटेड दूरी रखनी है। जैसे इसमें से तो जो आप तरीका लिखते हो लिखना उसी तरीके से, बस राइटिंग की जो स्किल है वो अच्छी होनी चाहिए, इंप्रेसिव होनी चाहिए। तो ये चीज आप अपनाएंगे तो आप जो है अच्छे नंबर पा सकते हैं, और लगभग 95% के आसपास आप अच्छे से मेहनत करेंगे। ऐसा नहीं है, ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो टॉपर्स स्टूडेंट्स हैं, और जो वीक बच्चे यानी कुछ कमजोर भी हैं, जिन्हें लग रहा है कि बहुत बेचारे बाहर रहे या इधर उधर उन्होंने पढ़ाई नहीं कर पाई किसी कारणवश, तो वो बच्चे भी घबराएं नहीं। वो अपने एक सिलेक्टेड टॉपिक्स को क्या करें कि उनको तैयार कर लें और उनको पेपर में जाके लिखें। कोई भी क्वेश्चन, पहली बात ये चीज और ध्यान रखना कि समय का अनुकूल काम करना है आपको। ये नहीं है पता लगा कि आपके पास एक लिख रहे हो, आपने निबंध लिखना स्टार्ट किया और पूरा निबंध ही लिखे जा रहे हो, तो इतना टाइम होना चाहिए कि पता लगा निबंध है तो निबंध में ही आपने 1 घंटा लगा दिया। नहीं, आपको जितना बोला गया लगभग आप अपनी बातें सही से रख पाए, जितने शब्दों में बोला गया उतने में रख दीजिए, और उसके बाद जो है आप अपना अच्छे से तैयारी कीजिए। तो और हमारे चैनल से जुड़िए और देखिए जो हमारे जो सिस्टमैटिक जितने भी पेपर होंगे उसके अकॉर्डिंग वीडियो आएंगी। 12th क्लास की केमिस्ट्री की क्लास रहेगी अवस्थी सर की, उसके बाद फिजिक्स और मैथ मैं पढ़ाऊंगा, और उसके बाद जितने भी कंपटीशन के एग्जाम तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे भी हमारे से जुड़े, क्योंकि हम ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी इन सभी का जो सिलेबस है वो भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ग्रुप डी में अधिकतर जो साइंस का पोर्शन है वो आता है, और वो हमारा कहीं ना कहीं 10th स्टैंडर्ड से फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो यानी 10th की जो हमारी जो
जीके है, यानी सॉरी हमारे जो साइंस है वो सारी आनी है, तो इसलिए जो मैथ है वो भी आनी है। तो ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। तो हमसे जुड़िए और दोस्तों को जोड़िए, और जब भी हमारी क्लास लाइव आएगी तो लाइव डेली शायद 6 बजे आपको डेली क्लास मिला करेगी। तो आप जुड़िए और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप अच्छे नंबर प्राप्त करें। और जितने भी बच्चों को अगर कंफ्यूजन कोई भी हो रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं कमेंट के बाद उनकी वीडियो की उनके रिप्लाई दूंगा। और उसके बाद भी अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है, कोई भी डाउट सता रहा है, किसी का कोई एडमिट कार्ड को लेके कंफ्यूजन है, तो वो हमारे नंबर पे 7860768623 पे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, इस पे आप किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट।